हेलो दोस्तों, मैं बी.एल. अग्रवाल एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर का डायरेक्टर बोल रहा हूँ और मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ भावेश किंगरानी से। भावेश वेलकम। कैसा? इन्होंने इस बार सीए इंटर नवंबर 23 में बोथ ग्रुप निकाला है। इनको 518 मार्क्स मिले हैं और इन्होंने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में टॉप किया है। इनको अकाउंट्स में 85 मार्क्स मिले हैं। तो अपन ये जानेंगे कि भावेश ने किस तरीके से अपनी तैयारी की जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है बेटा। तो भावेश, सबसे पहले ये बताइए कि जिस समय आपकी क्लासेस चल रही थी बेटा, तो उस समय आपका क्या रहता था, किस तरीके से आप तैयारी करते थे? सर, क्लासेस के दौरान तो हम लोग को ऐसा था कि डेली क्लास अटेंड करनी है, सारी क्लास अटेंड करनी है सुबह से लेकर रात तक। एंड क्लास में जैसे अकाउंट्स की पर्टिकुलर अगर बात करें तो जैसे आप क्वेश्चंस बनवाते थे, जिसमें न्यू पॉइंट आता था हम लोग उसमें रुकते थे। एंड बाकी क्वेश्चन में हम लोग ये ट्राई करते थे कि हम लोग आगे चले थोड़ा, सो दैट हम लोग को एक कॉन्फिडेंस मिले कि हम लोग का सही हो रहा है। तो उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिस होती थी। देन कमिंग टू होमवर्क हम लोग रेगुलर करते थे। होमवर्क से अगेन प्रैक्टिस हो जाती थी। टेस्ट में हम लोग टाइम इतना नहीं मिलता है बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स को, तो हम लोग मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाते थे, एक दो बना के देखते थे, बाकी वाउचिंग कर लेते थे। एंड देन फिर पीएल में भी ऐसे 2 बार बना लेते थे। तो एक एक क्वेश्चन लाइक लिटरली 3-4 बार आंखों में आ जाता था एग्ज़ाम तक, तो बहुत हेल्प मिल जाती थी उससे। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इनके हिसाब से जिस समय क्लास चलती रहती है ना, उस समय जैसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बनवाता हूँ ना बेटा, तो उसमें जो नया पॉइंट है उसके लिए आप रुकिए और बाकी क्वेश्चन में आप फॉरवर्ड चलिए और टेस्ट के समय होमवर्क पूरा कीजिए और टेस्ट के समय जो है ना एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, ये समझना है कि जैसे अब तो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट एक सब्जेक्ट हो गया है, तो इतने वास्ट टॉपिक को कंपाइल कैसे किया आपने, कैसे उसको आपने इकट्ठा किया? सर, जैसे अब इसमें भी प्रायोरिटी वाइज चलना पड़ेगा कि लाइक कौन सा ज़्यादा वेटेज है, किसका मार्क्स क्या है। एंड देन मोस्ट जिसमें लाइक जो कम है ट्रेंड्स के हिसाब से जो कम आता है उसको थोड़ा नीचे रखो, बाकी जो ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको ऊपर रखो एंड कंप्लीट करते जाओ अपना कोर्स। जितना जल्दी कंप्लीट होगा कोचिंग के दौरान ही, अगर ज़्यादा टाइम आप लोग पूरा कंप्लीट कर लोगे ज़्यादातर कोर्स, तो पीएल में ज़्यादा आसानी जाएगी। एंड इस बार मेरे ख्याल से अब स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो कंपाइलेशन का जहाँ तक सवाल है बेटा, इनका कहना है कि एक प्रायोरिटी सेट करना चाहिए, मतलब एबीसी एनालिसिस करना चाहिए और जितना स्पीडी कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, जितना क्लास के दौरान ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा ताकि आपको पीएल के समय ज़्यादा टाइम मिल जाए उसके लिए। अच्छा बेटा, पीएल के समय आपने कैसे तैयारी की थी, आपकी प्रायोरिटीज़ वगैरह क्या थी उस समय? पीएल में मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। प्लान आपको बना के चलना पड़ेगा। लाइक आप अपना प्लान बनाओ या एक्सेल का, जैसे आप लोग ने हमको दिया था, मैं तो वही फॉलो किया था एक्सेल का। लाइक पहले ग्रुप 2 पूरा कंप्लीट किया था, देन ग्रुप 1 कंप्लीट किया था। तो वैसे आप प्लान करके चलोगे ना तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। कुछ दिन आप आगे पीछे रहोगे, थोड़ा लेट भी चलोगे, बीच में थोड़ा ऐसे भी दिन होंगे जब आपकी पढ़ाई नहीं होगी, तो उसको इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना है, बाकी कोशिश करते जाना, हो जाएगा। तो इसमें रिटर्न प्रैक्टिस आप कितनी करते थे बेटा तो पीएल के जैसे समय? अकाउंट्स में एक चैप्टर में जैसे सपोज 20 क्वेश्चन है, 20 में से आप 2 या 3 भी अगर बना के देख लेंगे, बाकी अच्छे से थरो वाउचिंग कर लेंगे ना, तो हो जाता है अकाउंट्स में। अच्छा, और जब आप रिवीजन करते थे तो फर्स्ट रिवीजन में आपने कितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए होंगे, सेकंड रिवीजन में कुछ कम किए होंगे क्वेश्चंस, ऐसा? हाँ सर, जैसे पीएल में पहले जब हम लोग सबसे पहला जब उठाए चैप्टर कोई भी, तो उसमें तो सारे क्वेश्चन एक एक बार देखे। सेकंड टाइम जब मेरे को पता था कि ये क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत गई है, इसमें मैं किसी भी पॉइंट में अगर एक पॉइंट में भी अटका था ना, तो मैं उसको टिक कर देता था, सो दैट मैं बाद में जब देखूँ तो सिर्फ उस क्वेश्चन को देखूँ। तो ऐसा क्या होता था कि वो पूरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी, वो पर्टिकुलर पॉइंट पूरा दिमाग में भी आ जाता था बाद में, तो पूरा रिविजन हो जाता था। और एग्ज़ाम के कितने दिन पहले आपने अकाउंट्स को टेकअप कर लिया था, लाइक क्योंकि अकाउंट्स फर्स्ट पेपर रहता है? सर, मेरा हम लोग का लाइक सेकंड को था, तो मैं 31 की मॉर्निंग में बैठा था करने, 2 दिन में मैंने अकाउंट्स कंप्लीट कर अरे लिया। वाह, ग्रेट। और जो अपने को एग्ज़ाम में जो अपने को पेपर 15 मिनट पहले मिलता है, तो उस 15 मिनट का कैसे बच्चों को यूज़ करना चाहिए आपके ख्याल में? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर वो डिसाइड हो गया ना तो फिर काफ़ी हेल्प मिल जाती है। एंड सीक्वेंस कैसा भी रखो, 1 2 3 4, वो अपने ऊपर है। बाकी सब क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन एकदम थरो रीडिंग करने जाते हैं ना, तो वो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही पढ़ पाते 15 मिनट में, एंड वो डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा नहीं बनाना है।
मैं क्या करता था कि मैं पूरा क्वेश्चन देख लेता था, भले ऊपर ऊपर से देख लेता था कि हाँ ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसमें डिसाइड कर लेता था कौन सा नहीं बनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेटा जो मॉक टेस्ट एक्सेल के हुए थे उसको आपने कितना सीरियसली लिया था, उसको आपने? मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए, कभी भी कुछ भी हो जाए, भले मेरी तैयारी नहीं भी होती थी फिर भी मैं देता था। लाइक EIS SM में मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ 40 मार्क्स आए थे यहाँ पर मॉक टेस्ट में, बट मेरी तैयारी नहीं थी, बट मेरे को पता था कि मॉक देना ही है कुछ भी हो जाए, तो मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे एंड फिर उसमें अच्छे भी आ गए मार्क्स। और बेटा अब जैसे अभी जो बच्चे मई में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके ख्याल में आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप उन्हीं के लेवल पे हो, आप उनको एज ए अभी आप दोनों ग्रुप में पूरा गो थ्रू हुए हो पूरा आप, बल्कि आपके में तो 8 सब्जेक्ट थे, उनके में 6 हैं, आपके में EIS EFF भी था, उनके में वो कम हो गया है। तो आप उनको एक बार अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन दीजिए कि एक तो उनको ये बताना भी इम्पॉर्टेंट है कि उनका कोर्स थोड़ा कम हुआ है, EIS और EFF हटने से क्या उनके लिए प्लस रहा, MCQs आने से एडवांस अकाउंट में भी MCQs आ गया है अब, तो उनको थोड़ा अपनी तरफ से आप एक बार गाइड करो ना बेटा कि मेरे हिसाब से अभी लाइक 3-4 महीने बच्चे हैं एग्ज़ाम में, तो जितनी नींद सेक्रीफाइस हो रही है कर लो, फिर उसके बाद भले ज़्यादा नींद ले लेना। मैं ऐसे किया था मेरा लाइक 4 से 5 घंटे भले सोने मिलता था तो मैं उतना सोता था, फिर बाद में 10 घंटे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उतना सोता था, तो वो नींद सेक्रीफाइस करो। सेकंड, प्लानिंग जैसे मैंने कहा बना के चलो। एंड जैसे 6 सब्जेक्ट है, EIS भी बहुत दिक्कत देता था, EFF भी बहुत दिक्कत देता था, एंड वो दोनों ही हट गए हैं। एंड मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अपने हिसाब से प्लानिंग चलो, जिसमें रिटन प्रैक्टिस है उसमें रिटन प्रैक्टिस करो। एंड लॉ को जैसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है, लॉ को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, कीवर्ड्स उसका इम्पोर्टेंट है। ऑडिट सबसे मतलब अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट की बात तो वो तो बन जाएगा, आप लोग अगर एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे एंड सब 2-3 बार भी अगर नज़र में आ जाएगा ना सारे क्वेश्चन, तो वो बन जाएगा। ऑडिट थोड़ा दिक्कत देता है PL के समय, उसका थोड़ा अच्छे से प्लानिंग बनाना, क्योंकि मेरे को याद है कि जब 1.5 दिन हमको ऑडिट का मिला था, उसमें मेरा पूरा गायब हो गया था मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा था, बट पास तो हो गया उसमें भी। तो ऑडिट का बस थोड़ा ध्यान देना है, मतलब थ्योरी बेसिकली, बाकी सब हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। भावेश ने जो गाइडलाइंस दी हैं बच्चों आप लोग को, उसमें जो मेरे को इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस लग रही हैं वो ये है कि एक तो प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। इन्होंने एक्सेल की जो प्लानिंग थी, हम लोग एक्सेल की प्लानिंग देते हैं 1 मार्च से आपका PL लगेगा तब, तो इसके हिसाब से इन्होंने काम किया था। दूसरा, इनका जो कहना है कि नींद को सेक्रीफाइस कीजिए, अभी ये मतलब 4-5 घंटे की ही नींद लिया करते थे। तीसरा, जो 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है ना बेटा रीडिंग करने के लिए, उसमें ये सेलेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन अपने को नहीं करने हैं, और क्वेश्चंस को उस समय पूरा रीड मत कीजिएगा, बल्कि क्वेश्चन को उस समय उतना ही रीड कीजिएगा कि आप क्वेश्चन को एक बार समझ लो कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन है, ये मेरे को नहीं करना है। मॉक टेस्ट के बारे में इनका राय है कि ज़रूर देना चाहिए मॉक टेस्ट, और रिटन प्रैक्टिस में इनका ये कहना है कि आप कम भी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद सॉलिड वाउचिंग कर लीजिए, तो उससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है भाई भावेश, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू बेटा।